हरिः ओम्। नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। शाम्ब शिवाय नमः। अथ श्री शिवमहापुराणे विद्येश्वर संहितायाम् अष्टमोऽध्यायः। नन्दिकेश्वर उवाच ससर्जाथ महादेवः पुरुषं कञ्चिदद्भुतं भैरवाख्यं भ्रूर्मध्यात् ब्रह्मदर्पजिघांसया स वैदा तत्र पतिं प्रणम्य शिवमङ्गले किं कार्यं करवाण्यत्र शीघ्रम् आज्ञापय प्रभो। वत्सयोऽयं विधिः साक्षात् जगतामाद्यदैवतं नूनम् अर्चय खड्गेन तिग्मेन जवा सापरम्। स वै गृहीत्वैककरेण केशं तत्पञ्चमदृक्तं सत्यभाषणं छित्त्वा शिरांशस्य निहितम् उद्यतः प्रकम्पयन् खड्गमतिस्फुटं करैः। पिता तवोत्सृष्टविभूषणाम्बर स्रगोत्तरीयामलकेश संहतिः प्रवातरम्भेवलतेव चञ्चलः पपात वै भैरवपादपङ्कजे तावद्विधिन्तात दिदक्षुरच्युतः कृपालुरस्मत्पतिपादपल्लवम् निशिच्य बाष्पैरवदत्कृताञ्जलिर्यथा शिशुः स्वं पितरं कलाक्षरम्। अच्युतुवाच त्वया प्रयत्नेन पुरा हि दत्तं जदस्य पञ्चाननमीशचिह्नं तस्मात् क्षमस्वाद्यमनुग्रहार्हं कुरु प्रसादं विधेयहमुस्मै। इत्यर्थितोच्युतेनेष तुष्टः सुरगणाङ्गणे निवर्तयामास्तदा भैरवं ब्रह्मदण्डतः। अथाह देव कितवं विधिं विगतकन्धरं ब्रह्मत्वमर्हणाङ्काङ्क्षी षट्मी सत्त्वमास्थितः। नास्तस्ते सत्कृतिर्लोके भूयात्स्थानोत्सवादिकम्। ब्रह्मोवाच स्वामिन् प्रसीदाद्य महाविभूते मन्ये वरं वरद मे शीर्षापमोक्षम्। नमस्तुभ्यं भगवते बन्धवे विश्वयोनये सहिष्णवे सर्वदोषाणां संभवे शैलधन्वने। ईश्वरवाच अराजभयमेतद्वै जगत्सर्वं नशिष्यति ततस्त्वं जहि दण्डार्हं ह्यो लोकधुरं शिशो वरदाम् इति तत्र गृह्णात् दुर्लभं परम्। वैतानिकेषु गृह्येषु यज्ञे च भवान् गुरुः निष्फलत्वदृते यज्ञः साङ्गश्च स दक्षिणः। अथाह देव कितवं केतकं कूटसाक्षिणं रे रे केतकदुष्टस्त्वं शठदूरमितो व्रज। ममाप्रियं मते पुष्पे मा भूत्पूजास्मितः परम्। इत्युक्ते तत्र देवेन केतकं देवजातयः सर्वानिवारयामासो तत्पार्श्वादन्यतस्तदा। केतकुवाच नमस्ते नाथ मे जन्म निष्फलं भवदाज्ञया सफलं किं यतान्तात क्षम्यतां मम किल्बिषम्। ज्ञानाज्ञानकृतं पापं नाशत्येव ते स्मृतिः तादृशेत्विष्टे मे मिथ्या दोषः कुतो भवेत्। तथास्तु तस्तु भगवान् केतकेन सभातले न मे त्वद्धारणं योगं सत्यवागहमीश्वरः मदीयास्त्वां धरिष्यन्ति जन्मन्ते सफलं तथा। त्वं वै वितान व्याजेन ममोपरि भविष्यसि। इत्यनुग्रह भगवान् केतकं विधिमाधवौ वीरराज सभा मध्ये सर्वदेवैरभिष्टुतः। श्री शिव महापुराणे विद्येश्वर संहितायाम् अष्टमोऽध्यायः।
अथ हिंदी अनुवादः। नंदिकेश्वर जी बोले, महादेव जी ने ब्रह्मा जी का मद दूर करने के लिए अपने भ्रिकुटी के बीच से अद्भुत पुरुष भैरव की रचना की। उत्पन्न होते ही सम्रांगण में उस पुरुष ने शिव जी को प्रणाम किया और कहा, मैं क्या करूं, शीघ्र आज्ञा दीजिए। शिव जी ने कहा, बस यह जो जगत का आदि कारण देवता ब्रह्मा है, इसको तीखी तलवार के धार से इसकी पूजा करो। यह सुनते ही भैरव ने एक हाथ से ब्रह्मा जी का केस पकड़ा और पांचवा असत्यभाषी सिर काटकर हाथ से स्फुरायमान होते हुए खड्ग से उनके दूसरे सिर को काटने की इच्छा की। तब हे सनत कुमार, उसी समय तुम्हारे पिता ब्रह्मा जी अपने सारे आभूषण, माला इत्यादि उतार कर रख दिया। केस खोल कर कांपते हुए केले के खंभे के समान भैरव जी के पैर पर गिर पड़े। ब्रह्मा जी की यह दशा देखते ही विष्णु जी से नहीं रहा गया। वे भगवान ईश्वर शिव के चरणों में अश्रुपात करते हुए हाथ जोड़कर बालक की तरह गिड़गिड़ाते हुए बोले, भगवान, आपने ही पहले इनको 5 सिर दिए थे, अब एक सिर इनका जाता रहा, कृपया इनको क्षमा करें। विष्णु जी की इस प्रकार प्रार्थना सुनकर शिव जी ने अपने गण भैरव को दंड देने से मना कर दिया और ब्रह्मा जी को बोले, तूने कपट किया है। अपनी पूजा कराने के लिए ईश्वर बनने की इच्छा से तूने छल किया है। इस कारण लोक में तुम्हारा सत्कार नहीं होगा, तुम्हारे उत्सव आदि नहीं होंगे। ब्रह्मा जी बोले, हे महा कृपालु, आप मुझे क्षमा करें। हे भगवान, अब संसार के बंदनीय करुणा करने वालों में श्रेष्ठ हैं। तब भगवान शिव जी ने कहा, हे ब्रह्मा, अभय हो जाओ, मैं तुमको दुर्लभ वर देता हूं, उसे ग्रहण करो। अग्निहोत्र और स्मार्त कर्म में यज्ञों के गुरु तुम ही होगे। तुम्हारे बिना दक्षिणा वाले सांग यज्ञ पूर्ण नहीं होंगे। अब उन्होंने असत्यभाषी केतकी को डांटते हुए कहा, रे दुष्ट, तू यहां से दूर भाग जा, मेरी पूजा में तुम्हारी जगह नहीं होगी। असत्यभाषी, तुम यहां से दूर चले जाओ। केतकी ने हाथ जोड़कर वंदना की, प्रभु, आपकी आज्ञा से मेरा जीवन निष्फल हो जाएगा, कुछ कृपा कीजिए। तब भगवान शिव ने कहा, हे केतकी, तुम आज से असत्य भाषण के कारण मुझसे दूर हुए, परंतु ब्रह्मा और विष्णु तुझे पूजा में स्वीकार करेंगे। इससे तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। मंडप रचना में तुम मेरे ऊपर प्रयोग में लाए जा सकोगे। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में विदेश्वर संहिता का 8वां अध्याय पूर्ण हुआ।